ये सब क्रिया द्वारा धौती क्रिया है। ये सब क्रिया द्वारा शरीर में जितने भी विष आ गए हैं उसको निकालना, ताकि शरीर को अपने को ठीक करने का मौका। विटामिन्स मिनरल्स की कमी होती है, लवण की कमी हो रही है, तो उसको आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा या खान पान को चेंज करके या बढ़ा घटा के उस अवयव को पूर्ति करके शरीर को ठीक रिलैक्स कीजिए, अपने बॉडी को न्यूट्रल कीजिए और मुझे मौका दीजिए अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए। लोकल टीवी न्यूज़ 24/7 सब पर नज़र, सबकी खबर। स्वागत है आप सबका। आज हम लेकर आए हैं आपके बीच डॉक्टर अमित कुमार चौरसिया जी को, अपने दर्शकों के लिए मिलवाने उनसे और इनके भविष्य की योजनाओं को जानने के लिए कि क्या क्या हमारे इस क्षेत्र को ये सेवा दे रहे हैं, इसकी जानकारी लेंगे। डॉक्टर साहब, हमारी लोकल टीवी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आप सभी लोगों को अमित कुमार चौरसिया की तरफ से लोकल टीवी न्यूज़ के सारे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, आपकी ये तैयारी जिसको आप कर रहे हैं, इसमें क्या क्या प्रणाली है आपका? किन किन प्रणालियों से आप अपने रोगियों की इलाज करते हैं, चिकित्सा देते हैं, ज़रा बताएंगे हमारे दर्शकों को। देखिए, हम लोग जो काम कर रहे हैं, जितने भी वेद से जुड़े हुए प्रणाली थे जो प्राचीन हमारे भारत संस्कृति में थे, जैसे योगा थेरेपी हो गया, नेचुरोथेरेपी हो गया, जिसको प्राकृतिक चिकित्सा बोला जाता है, पंच महाभूतों से शरीर को ठीक करना और अलग अलग मर्म स्थान को स्टिमुलेट करके अलग अलग उसको दबाव दे के या खिंचाव दे के या रक्त प्रवाह के प्रणाली को आगे पीछे करके इस ढंग से बहुत सारी बीमारी को बिना दवा के भी ठीक किया जा सकता। और कहीं कहीं जो है विशेष परिस्थिति में अगर किसी तरह का अवयव की कमी हो रही है, किसी विटामिन्स मिनरल्स की कमी होती है, लवण की कमी हो रही है, तो उसको आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा या खान पान को चेंज करके या बढ़ा घटा के उस अवयव को पूर्ति करके शरीर को ठीक किया जा सकता है। तो इसी पद्धति में हम लोग काम कर रहे हैं और यथासंभव पहला कोशिश हम लोग का ये रहता है, किसी भी तरह का बीमारी जिसको बोला जाता है वो बीमारी तो है ही नहीं मेरे नज़र में और आयुर्वेद की नज़र में। बीमारी कोई होता ही नहीं है, शरीर की एक अवस्था होती है जो अनबैलेंस होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में बुखार कोई बीमारी नहीं है। बुखार एक परिस्थिति है जो आपको बताता है शरीर में कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है जो शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो शरीर अपनी गतिविधि द्वारा लोगों को बताता है कि मेरे बुखार हो रहा है। मेरे तापमान को जो है जानने के बाद आप जो है रिलैक्स कीजिए, अपने बॉडी को न्यूट्रल कीजिए और मुझे मौका दीजिए अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए। तो हमारे पद्धति द्वारा कोशिश करते हैं कि जो शरीर के परिणाम हैं उसको ध्यान में रखते हुए शरीर की अवस्था को मजबूत किया जाए, ताकि वो परिणाम के साथ साथ मूलभूत कारण भी खत्म हो जाए। जी, बहुत बेहतर, बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा, तो इस तरह के जो आपने ज्ञान पाए हैं, आपने जो शिक्षा दीक्षा ली है, तो ये कौन कौन सा विभाग कहलाता है? ज़रा इसकी जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को। जी, देखिए, इसमें जो है सबसे पहली बात है, ठीक है, जैसे वेद की मैंने बात किया तो वेद में बहुत सारे चीज़ हैं, ठीक है। तो वेद के हिसाब से देखा जाए कि सबसे बड़ा चीज़ है, किसी बीमारी का जो कारण होता है वो हमारे खान पान, रहन सहन, दिनचर्या और आसपास का माहौल। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हम स्वस्थ भोजन कर रहे हैं लेकिन स्वस्थ माहौल में नहीं कर रहे हैं तो वो भोजन अभिशाप के तहत काम करता है। और हम अच्छा भोजन नहीं पा रहे हैं और स्वस्थ माहौल में रह रहे हैं, जिसको सत्संग कहा जाता है, तो वो भोजन भी उचित रूप से शरीर को लगता है। तो उस कंडीशन से देखा जाता है, जैसे हमारे पुराने पद्धति में होता था, बड़े बड़े ऋषि मुनि का आश्रम होता था, लोग अपना मतलब कि जो है जब वहाँ जाते थे इलाज के साथ साथ जो अपने पर्यावरण को चेंज करते थे और वहाँ से पूरी तरह से स्वस्थ होकर आते थे। तो अब वो परिस्थिति बनती नहीं है लोगों के बीच में। तो इसी ढंग से जो है हम लोग जो कुछ करते हैं वो परिस्थिति की, वो खान पान क्या खा रहा है उसको हम लोग सुधारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान के लिए, प्रत्येक शरीर के लिए जो भोजन उस एक व्यक्ति के लिए सही है, दूसरे भोजन के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए वो सही नहीं हो सकता है। तो वो चीज़ सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, कोई बहुत अच्छा वर्जिश कर रहा है, एक्सरसाइज पर्सन है, एथलेटिक है, तो उसको डाइट प्लान अलग होता है, लेकिन उसका नकल करके कोई डाइट प्लान ले रहा है तो उसको फिर उसका उल्टा असर पड़ता है। तो सबके लिए आपका क्या क्या प्रणाली, उसके हिसाब से डाइट प्लान अलग होना चाहिए। इसके बावजूद जो है आप जो है जैसे सपोज दैट आप जो है पोल्यूशन इतना हो जा रहा है, आप लाख चाह रहे हैं कि हम बीमार ना हों, लेकिन इसके बावजूद भी जो है, ठीक है, बहुत सारे जो है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया शरीर में चलता रहता है। और अब तो पोल्यूशन का ये स्थिति है, ठीक है, जैसे कुछ शहर में, अभी तो अपने बिहार में नहीं लेकिन दिल्ली जैसे शहर में कहा जाता है कि अगर नॉर्मल आप मूव कर रहे हैं तो 10 सिगरेट का धुआं आप अपने शरीर में डाल रहे हैं। तो ये सब परिस्थिति है। तो बाहर के कारणों से भी
लोग मतलब कि जो है अभिभूत होते हैं। तो वो सब प्रक्रिया हम लोग विष को निकालने का कोशिश करते हैं अलग अलग प्रक्रिया द्वारा, जिसको मतलब कि हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म और मर्म चिकित्सा द्वारा, जिसमें एक सिद्धि आती है कि जैसे कि आप लोग डायलिसिस एक सिद्धांत बोला जाता है, तो हम लोग वेद में इसको रक्त मोचन सिद्धांत कहा जाता था, जिसमें पुराने रक्त को अलग अलग प्रक्रिया द्वारा हम लोग निकालते थे और शरीर को इनबिल्ट करते थे कि अपना खुद का रक्त प्रभाव को जो मेंटेन करे और नया रक्त को उत्पादित करे। इसके लिए भी जो है बहुत सारे प्रक्रिया हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग 3-4 पद्धति पर काम करते हैं। सबसे पहले क्या खान पान चल रहा है उसको देखते हैं, और जो विष उत्पत्ति हो चुके वो विष को निकालते हैं और शरीर को इतना मतलब इनबिल्ट करते हैं ताकि शरीर खुद को रिजुविनेट करे। ये सब प्रक्रिया हम लोगों का है। अच्छा, तो हमारे देश के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी ओर से ये प्रयास है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का ये प्रयास कि जन जन तक स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले। इसके लिए आयुष मंत्रालय ने हम लोग जो है बहुत सारी सेवाएं दी हैं और आयुष मंत्रालय को बिल्कुल अलग करके एक स्थान दिया गया है, और जिसके तहत जो अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम है, जो चिकित्सा पद्धति है, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, जिसमें 5 भाग हैं, जिसमें आपके कितने हैं, कौन कौन सी चिकित्सा पद्धति है आपकी जो आयुष के अंतर्गत आती है, और इसके तहत आप उन नए लोगों को जो इससे जुड़ना चाहते हैं, जो इसके तहत जिनमें जनमानस को सेवा देने की, सेवा करने की जिनमें भावनाएं हैं, उनको कैसे आप शिक्षित करेंगे अपने उन गुणों से, अपने गुण को देकर फैलाकर कैसे आप उन लोगों को आप पढ़ा सकते हैं या जता सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। क्या कोई ऐसी योजना है आपके पास कि आप लोगों तक ये जानकारी फैलाएं, इस जानकारी को, इतने बड़े ज्ञान को? जी, इसके लिए जो कहना चाहूँगा मैं, ठीक है, कि सबसे बड़ी बात है कि इस समय, ठीक है, इस कोरोना काल में खासकर, पहले से तो लोग योग को जान रहे थे, अब जो है जान पहचान की बात चली गई, अब इसको मान रहे हैं कि यही वक्त चीज़ है, प्रकृति से जितना नज़दीक जाएंगे उतना ही जीवित रहेंगे। भारत ही नहीं, विश्व के विभिन्न देशों के ने भारतीय योग विद्या जो रामदेव जी ने प्रचार प्रसार किया, योग के पीछे ध्यान दिया और लोगों को बताया, दिखाया, खुलकर खुद करके बताया, तो आज दुनिया जानती है कि योग से कितनी स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा का भी पूरा साथ में सहयोग है आपका, आपके पंचकर्म चिकित्सा भी हैं। तो इन चिकित्साओं को और लोगों तक जानकारी हो, और नए नए बच्चे जो पैरामेडिकल करना चाहते हैं, आपके आयुर्वेद का ज्ञान लेना चाहते हैं, योग का शिक्षा लेना चाहते हैं, या जो पंचकर्म की चिकित्सा है इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, और फिर इसकी मान्यता क्या होगी ताकि उन्हें स्किल डेवलपमेंट हो, जो कि हमारे देश के गौरवशाली जो प्रधानमंत्री हैं उनका प्रयास है स्टार्टअप। तो वो चाहते हैं कि लोग आगे बढ़ें, अपने में वो गुण हासिल करें, फिर अपना काम शुरुआत करें। तो क्या इसके लिए आप शिक्षित करने की कोई योजना बना रहे हैं, लोगों तक ये जानकारी देने के लिए? आप बताएंगे हमारे दर्शकों को। इसके लिए जो है हमारा भारत सरकार के उपक्रम द्वारा आयुष मंत्रालय से एफिलिएटेड गवर्नमेंट का ऑटोनोमस बॉडी के तहत हमारा अपना एक जो है संस्थान चल रही है, देवर्षि प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेदिक संस्थान के नाम से हमारा अपना प्रणाली है। ये कहाँ पर है आपकी, कहाँ अवस्थित है? ये भागलपुर सिकंदरपुर में हमारा वहाँ पर मतलब कि दिनचर्या चल रही है, और अभी इसके और भी अलग अलग उपक्रम हम लोग तैयार करने जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो है हम लोग का कुछ पैटर्न है जिसमें हम लोगों को जो है यथासंभव हर जगह पर हम लोग एक पेयर को तैयार कर रहे हैं, जो किसी तरह का औषधि का बिना इस्तेमाल किए हुए अलग जो चीज़ वहाँ पर मुहैया, उसी से शरीर को ठीक किया जा सके। जैसे हमने 2 चीज़ का नाम लिया, विशेष रूप से प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी कहा जाता है। इसमें सबसे मूल चीज़ है आपके वात पित्त कफ को ध्यान में रखते हुए और आपके शरीर को विमुक्त करना अलग अलग औषधियों प्रणालियों द्वारा, जैसे कि आपको कहा जाता है वस्त्री क्रिया द्वारा, धौती क्रिया है, ये सब क्रिया द्वारा शरीर में जितने विष आ गए हैं उसको निकालना, ताकि शरीर को अपने को ठीक करने का मौका मिले। जब तक तो इन सारे गुणों को क्या आप अपने आप तक ही समेट कर रखना चाहते हो, या लोगों को और शिक्षा देना चाहते हो? नए जो न्यू कमर बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या उन लोगों के शिक्षा दीक्षा के लिए जो मैट्रिक और इंटर करके आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है? तो कुछ लोग चिकित्सा क्षेत्र में भी आना चाहते हैं। हर एक के बस की बात नहीं कि वो MBBS के लिए पढ़ाई करें और 25 से 30 लाख रुपए में एडमिशन लेकर फिर वो पढ़ने जाएं, कोटा जाएं, फिर वो मिज़ोरम जाएं, फिर वो बेंगलोर जाएं।
तो क्या हमारे देश की प्राकृतिक जो गौरव चिकित्सा सुश्रुत से रही है, महर्षि सुश्रुत से शुरुआत हुई है। पहले सर्जन वही कहलाते हैं, पूरे विश्व के पहले सर्जन जिन्होंने आँखों की चिकित्सा की थी। मोतियाबिंद का पहला ऑपरेशन किया था भारतीय इतिहास के पहले चिकित्सक, शल्य चिकित्सक सुश्रुत। तो इस तरह से जो आयुर्वेद है, जो यूनानी चिकित्सा पद्धति है, जो मैग्नेटोथेरेपी है, जो योगा है, इस तरह से आपने नए लड़कों को, नए लोगों को क्या शिक्षा देकर, कोई ऐसा शिक्षण संस्थान है आपके पास जहां स्थान हो, आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, ये हमारा संस्थान है। हमारा 2 संस्थान कार्यरत है अभी, जैसे मैंने अपनी जस्ट कहा था। ये कहाँ कहाँ है आपका, हमारे दर्शकों के लिए बताइए। जी, ये भागलपुर में, सिकंदरपुर में हमारा ब्रांच अभी चल रहा है, सिकंदरपुर में। इसमें जो है देवर्षि प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेदिक संस्थान के तहत जितने भी आयुष मंत्रालय से एफिलेटेड 70-72 तरह का कोर्स हम लोगों का चल रहा है, जिसमें आपका हर थेरेपी आ रहा है। जैसे कि आप प्राकृतिक चिकित्सा, योगा, और इसके साथ साथ पंचकर्म हो गया, और भी बहुत सारा थेरेपी, एरोमा थेरेपी हो गया, मसाज थेरेपी हो गया, और भी रक्त मोचन वगैरह। 4 लोगों को स्वस्थ करने के लिए ये बिहार की भागलपुर का वो भूमि है जहाँ एक से बढ़कर एक मनीषी और एक से बढ़कर एक ज्ञानी, जिन्होंने बहुत कुछ दिया है इस विश्व को। तो आपने जो ज्ञान देना है, जिस काम से आगे बढ़ना है, तो आप लोगों को ये बताएं कि इसकी मान्यता क्या होगी। इन कोर्सों को करने के बाद लोगों को मान्यता कहाँ कहाँ नौकरी मिल सकती है? हम लोग जो है, हमारा जो सर्टिफिकेट हम लोग दे रहे हैं, जैसे हम कहना चाहेंगे, हमारे 2 संस्थान हैं। एक शाकुंतलम पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट, इसमें पारा मेडिकल एलोपैथ को लेके, ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी में तत्काल जो है एलोपैथिक भी आज के डेट, जिसे फर्स्ट एड चिकित्सा कहते हैं, तो क्या आपको टोटली चीज़ आ गई। इसमें पारा मेडिकल में जो है आपका रेडियोलॉजी, डायलिसिस, एक्सरे, ANM, GNM टोटली पढ़ाई होती है। बातें सिखाई जाती हैं बच्चों को। हाँ, बच्चों को। इसके लिए क्लास के फीस क्या होते हैं? वो सब हमारा वेबसाइट है, आपको लिंक दे देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे दर्शकों को बताइए। ठीक है, वो हम आपको लिंक में दिया जाएगा, ठीक है। आप उसको वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि बहुत 70 कोर्स है, 70 कोर्स को यहाँ बताना संभव नहीं हो पाएगा। हमने सुना है, इस बीच आया था एक खबर कि रेड क्रॉस संस्था जो है, जो विश्वव्यापी रेड क्रॉस संस्था है, तो स्वास्थ्य की सेवा देती है। उन्होंने कुछ ऐसा किया है प्रोग्राम कि जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं और फर्स्ट एड की चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा जिसे कहा जाए, कि वो देकर, जैसे कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं किसी तरह की दुर्घटना होती है, या कहीं आवश्यकता पड़ जाए, कोई हार्ट का पेशेंट है उसे दौरा पड़ जाए, या कोई व्यक्ति एपिलेप्सी की वजह से कहीं चक्कर खाकर गिर जाए, उसे दौरा पड़ जाए, तो उसे उठाकर प्राकृतिक, जिसे प्राथमिक चिकित्सा देकर, माफ़ कीजिएगा, जिसे प्राथमिक नहीं, पहली तरह से उसे सावधान करके फिर आगे के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाए। तो ऐसी शिक्षा देने के लिए रेड क्रॉस वालों ने 800 या 1000 रुपये का फीस रखा है। 3 महीने का कोर्स होता है। तो आपकी ओर से जो पहले दिन एडमिशन कोई ले, तो 1 दिन का 800 रुपये फीस लेता है। आप क्या लेते हैं अपने नए लोगों को ये शिक्षा देने के लिए? अच्छा सवाल आपने पूछा है, और ये चीज़ मेरे मन की बात थी, आपने पूछा, बहुत बड़ी खुशी हुई। अभी हम लोग जो है अपने संस्थान की तरफ से और बिहार वासियों के लिए हम एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स। ये कोर्स 1 महीने का अल्टरनेटिव क्लासेस है, प्रैक्टिकल वर्क सबसे दिया जाएगा। आप किसी संस्थान से आप कोर्स ये करने जाएं तो आपको 5,000 रुपये से, मतलब जेनेरिक कोर्स का जैसे आपने नाम लिया है, वो 1 दिन का कोर्स का 800 रुपये लेती हैं। और बाकी संस्थान से अगर आप कोई कहीं कोर्स करते हैं तो मिनिमम 5,000 से लेकर 15,000 रुपये तक फीस है। इट मीन्स कि मतलब आपको सिर्फ ये जानना हो कि मेरा घर में कोई गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, हम उसको बचा के कैसे डॉक्टर के पास ले जा सकते, उस जानकारी को आपको देने के लिए 15,000 रुपये। तो सोचिए स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी महंगा है। आज के तारीख में हर घर में लगभग हर इंसान को वो प्राथमिक चिकित्सा की बात जानकारी में रहनी चाहिए कि अचानक राह चलते भी किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो कोई किसी की मदद कर सके। ये अच्छी बात है। सबसे बड़ी खुशी की बात ये आपको ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है, कि अभी जस्ट इस 1 महीने के लिए हम पूरा फर्स्ट एड कोर्स फ्री देने जा रहे हैं लोगों को। 1 रुपये चार्ज नहीं ले रहे हैं इसके लिए, और आपको हम कोर्स कराएंगे, अल्टरनेटिव कोर्स होगा ऑनलाइन, और इसके बाद जो है सर्टिफिकेट भी देंगे। इवन कि आप कहीं भी किसी तरह का अक्रेंस हो जाए, आसपास में कोई एक्सीडेंट कर, या घर में भी कुछ हो, आप अपने घर के वैद्य हैं डॉक्टर तक पहुंचने के लिए। फर्स्ट एड का मतलब यही होता है, किसी तरह का अगर अक्रेंस हो जाए
अनहोनी हो जाए तो हम अपने सुविधानुसार डॉक्टर के पास जाने तक मेरा पेशेंट को किसी तरह का और इंजरी में बढ़ावा नहीं हो, वो वहीं रुक जाए या और ज़्यादा रिलीफ पहुंचाते हुए हम डॉक्टर के पास ले जाए। इसलिए फर्स्ट एड की जानकारी हर घर में होना अनिवार्य है। जिस ये कोरोना काल में लगभग लोग डेथ किए हैं लोगों के पास ऑक्सीजन की कमी के कारण। अगर किसी व्यक्ति को CPR के बारे में जानकारी होता, ऑक्सीजन लेवल चेक करने के बारे में जानकारी होता और अलग अलग पद्धति पता होता कि ऑक्सीजन लेवल को अलग अलग तरीके से प्रॉम्प्ट द्वारा और अलग अलग पोजीशन द्वारा आपके बढ़ाया जा सकता है ऑक्सीजन लेवल को, ठीक है। तो वो सब पद्धति हम यहाँ सिखाएंगे ताकि भविष्य में अगर कभी इस तरह का भगवान ना करे कुछ सिचुएशन आए तो अपने पेशेंट को मरने से बचा सके। फर्स्ट एड अगर कोई जानकार है तो लगभग पेशेंट को 80%, इट मीन्स 80% तक मरीज डेथ तो नहीं करेगा, ये चीज़ है। तो अभी हम जो कराने जा रहे हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स कराने जा रहे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया जाएगा, आप हमारे मतलब से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा वेबसाइट देख सकते हैं। और 1 महीने के लिए ये कराया जा रहा है इसलिए ताकि लोग अपने घर के बारे में, एक व्यक्ति अगर एक परिवार में फर्स्ट एड का जानकार है, इट मीन्स घर का बहुत बड़ा पहरेदार है। वो किसी व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाने तक या हो सकता डॉक्टर के पास नहीं जाने तक भी, बहुत सारे काउज होते हैं कि गिर गए, चोट लग गया, मोच आ गया, अगर उसको ये पता है कि उस जगह पर हमको कैसे हाथ को पैर को उठा कर रखना है तो मोच बढ़ेगा नहीं आगे, ठीक है। आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी जानकारियाँ जो काम की हैं और आने वाले समय में जो स्किल डेवलपमेंट को लेकर प्रोग्रामिंग चल रहा है गवर्नमेंट का, इससे जो एफिलिएटेड आपका काम है, इससे लोगों को आप शिक्षा दें, ज्ञान बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सब पर नज़र, सबकी खबर, लोकल टीवी न्यूज़ 24/7 आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। धन्यवाद। खबरों में अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज़ 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।